तो राज बल्लभ यादव जो है लालू प्रसाद यादव के साथ शुरुआत से ही जो है जुड़े हुए थे। तो क्या शुरुआत से जो है लालू प्रसाद यादव उस कचड़े को जो है नहीं पहचाने थे क्या? आज हमारी पहचान बनी, पूरे बिहार में भाई तेजस्वी यादव जी के चलते पहचान बनी। उनके नाम पर हमारी पहचान बढ़ी पूरे बिहार में। आपसे कहाँ चूक हुआ? ऐसा जो है माहौल तो बना हुआ था नवादा से, मुंगेर से जो है कि श्रवण कुशवाहा, अशोक महतो चुनाव जो है निकाल लेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर जो है चुनाव हार गए। नवादा में कहाँ चूक हुआ देखिए आपसे? देखिए, नवादा में हमारे 4 एमएलए थे महागठबंधन के। 2 तो खुलेआम खिलाफ थे, विभा जी और रजौली प्रकाश वीर जी। ये 2 खुलेआम विरोध में थे और जो लोग मेरे साथ थे भी, तो लोग पूरी ईमानदारी से काम नहीं किए, जो पूरे नवादा जिला का जनता जानती है। तो यूँ कह लीजिए कि 4 एमएलए में से कोई अंदर से तो कोई बाहर से, एक भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं मिला। सर राज बल्लभ यादव जो है लालू प्रसाद यादव के साथ 1995 से जुड़े हुए हैं। राज बल्लभ यादव जो है लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद साथी में से एक थे और आप जो है युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं। तो आप में से ऐसा क्या दिखाई दिया तेजस्वी यादव को कि राज बल्लभ परिवार को जो है पीछे छोड़कर आपको नवादा से टिकट तेजस्वी यादव दिए? राजबल्लभ जी 95 में खिलाफ लड़ गए, पैर हाथ पकड़े जाके लालू जी फिर मिला लिए। फिर 2009 में चुनाव लड़ गए निर्दलीय पार्टी के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ लड़ गए, महागठबंधन के खिलाफ लड़ गए राजबल्लभ जी। फिर माफी हो गया। वैसा ही इनको लगा कि फिर इस बार कर लेंगे और फिर पार्टी का खिलाफ कर देंगे, फिर माफीनामा हो जाएगा। तो ये समझ नहीं पाए कि तेजस्वी की सरकार है, जो अपना ये राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार है, एक विचारधारा है, इसको लीड कर रहे हैं भाई तेजस्वी यादव जी। और यह वैसे लोगों को माफ नहीं करते हैं जो पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है। सर आप जिस जाति से आते हैं और जिस पार्टी से आप आते हैं, अशोक महतो जो है आपके बगल लोकसभा का जो है सीट है, वहाँ से जो है जब उनकी पत्नी को जब टिकट दिया गया तो विपक्ष जो है आरोप लगाता था कि जो है गुंडा को, बाहुबली को टिकट दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। हमारे साथ नवादा लोकसभा के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा जी हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल जो सर नवादा में भीतरघात से जो है जूझ रहा है, तो इस भीतरघात को जो है आप कैसे जो है समाप्त कीजिएगा? देखिए लोकसभा चुनाव में भी जो आपके साथ भीतरघात हुआ है। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल है और इसको लीड कर रहे हैं भाई तेजस्वी यादव जी। जो भी राष्ट्रीय जनता दल में कचरा है, वो सारा कचरा को धीरे-धीरे साफ किया जा रहा है और अंततः सभी कचरा को साफ कर दिया जाएगा, जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से अलग होकर चलते हैं। और हमारे नेता के द्वारा पहले भी कह चुका है, या सबको बोल दिया गया है कि जो पार्टी के साथ नहीं थे, वो जहाँ जाना है वहाँ चले जाएँ। मेरे यहाँ वैसे व्यक्ति का स्थान नहीं है, जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से हट के काम करते हैं। आप सर युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं। ए टू जेड की बात करते हैं आपका शीर्ष नेतृत्व, तो ए टू जेड जो है जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ हवा-हवाई है। आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए। जब हमारे भाई तेजस्वी यादव सरकार में रहे, मात्र 17 महीने में सरकार में रहे और डिप्टी सीएम रहे, तब उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। वो युवा हो, युवतियां हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी को उसका लाभ मिला। और आज जो हमारे नेता घोषणा किए हैं, माँ बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे और बुजुर्ग या फिर दिव्यांग लोग हों या विधवा लोग हों, उन सभी को लिए 1500 रुपया प्रति महीना देने का ऐलान किया है, जबकि आज 400 रुपया महीना मिल रहा है। करीब सभी बिहार के 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया है। ये सब डायरेक्ट गरीब गुरबा को लाभ। तेजस्वी यादव 17 महीना का जो है सत्ता में रहे, तो ढेर सारी जो है नौकरियां देने का काम किए आप जैसा बता रहे। तो आपको जो है इसका परिणाम कहाँ जो है वोट में बदला है? जो है लोकसभा चुनाव में जो है आपका पार्टी 4 सीटों पर सिमट गया। 4 सीटों पर जो है हाल फिलहाल में उपचुनाव हुआ तो आपका पार्टी 0 सीट पर सिमट के रह गया। 4 सीट नहीं, उसको 10 सीट मानी हमारी महागठबंधन का सीट चुनाव जीती है। और हम तो अभी बोले कि वैसे-वैसे कचरा को साफ किया जा रहा है, जो पीठ में खंजर मारने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है और राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा से हटकर काम करने का काम किया है, वैसे लोगों को पहचान कर ली गई है और सभी को दरकिनार कर दिया जा रहा है, जो आने वाला समय 2025 में आपको दिखाई देगा।
सर आप बोल रहे हैं कि जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है कचरा को साफ कर रहे हैं। तो राज बल्लभ यादव जो है लालू प्रसाद यादव के साथ शुरुआत से ही जो है जुड़े हुए थे। तो क्या शुरुआत से जो है लालू प्रसाद यादव उस कचरे को जो है नहीं पहचाने थे क्या? आप एक चीज़ बताइए हमको, हम हों या राजवल्लभ जी हों या राजवल्लभ जी ऐसे-ऐसे आदमी बहुत सारे लोग बिहार में हैं। आप एक परिणाम देखिए कि राजवल्लभ जी हों या हम, जब लालू जी की सरकार नहीं थी, आप पता कीजिए उनके पास क्या था। आज जो भी बने, आज हमारी पहचान बनी, पूरे बिहार में भाई तेजस्वी यादव जी के चलते पहचान बनी, उनके नाम पर हमारी पहचान बढ़ी पूरे बिहार में। सभी लोगों के बीच समाज के लोग, सभी लोगों में मान-सम्मान, पूरे बिहार में इज़्ज़त प्रतिष्ठा बढ़ा, समाज का भी प्रतिष्ठा बढ़ा। वैसे ही आप उनको देखिएगा तो उनके आने के पहले देखिए कि उनके पास क्या था। आज जो नाम है, शोहरत है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत, गाड़ी है, बंगला है, अन्यान जो भी हो, सुख-सुविधाएँ, एक तरह से मानिए तो वो लालू प्रसाद यादव जी का देन है। इनके पहले कुछ नहीं था। लेकिन जब आज के समय जब लालू प्रसाद यादव जी को, भाई तेजस्वी यादव जी को, वो भाजपा के लोग ईडी, सीआईडी, अन्यान बहुत सा जाँच एजेंसियाँ जो भारतीय जनता दल के लिए काम करती है, उन लोगों को पूरा बिहार में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई लगा हुआ है तो भाई तेजस्वी यादव जी को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। और आज वैसे-वैसे व्यक्ति को खड़ा रहना चाहिए भाई तेजस्वी यादव जी के साथ में, जिनके चलते वो आज बने, जिनके चलते पहचान बना, जिनके चलते आप दौलत कमाया, रुपया कमाया, शोहरत कमाया। आज उनको सपोर्ट करने का ज़रूरत था, तो आज जब उन पर पूरा लोग पड़ा हुआ है, तो उनको खिलाफ करना शुरू करती हैं, तो ये जनता देख रही है और समाज माफ़ नहीं करेगा वैसे लोग। सर राज बल्लभ यादव जो है लालू प्रसाद यादव के साथ 1995 से जुड़े हुए हैं। राज बल्लभ यादव जो है लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद साथी में से एक थे और आप जो है युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं। तो आप में से ऐसा क्या दिखाई दिया तेजस्वी यादव को कि राज बल्लभ परिवार को जो है पीछे छोड़कर आपको नवादा से टिकट तेजस्वी यादव दिए? देखिए लालू जी में स्वाभाविक है वो एक विचारधारा के साथ रहे और सभी को आवाज़ दिए, बिहार के लोगों, गरीब-गुरबा के सभी लोग को आवाज़ दिए। और भाई तेजस्वी जी और लालू जी में फ़र्क है। लालू जी के समय में होता था कि राजबल्लभ जी 95 में खिलाफ लड़ गए। पैर हाथ पकड़े जाके लालू जी फिर मिला लिए। फिर 2009 में चुनाव लड़ गए निर्दलीय पार्टी के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ लड़ गए, महागठबंधन के खिलाफ लड़ गए राजबल्लभ जी। फिर माफ़ी हो गया। वैसा ही इनको लगा कि फिर इस बार ल कर लेंगे और फिर पार्टी का खिलाफ कर देंगे, फिर माफ़ीनामा हो जाएगा। तो ये समझ नहीं पाए कि तेजस्वी की सरकार है। जो अपना ये राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार है, एक विचारधारा है, इसको लीड कर रहे हैं भाई तेजस्वी यादव जी। और यह वैसे लोगों को माफ़ नहीं करते हैं जो पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है, पार्टी को बर्बाद करने का काम करता है या पार्टी के विपरीत काम करने का प्रयास करता है, वैसे लोगों को भाई तेजस्वी जी के यहाँ माफ़ीनामा नहीं। सर आप राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। आपसे कहाँ चूक हुआ? ऐसा जो है माहौल तो बना हुआ था नवादा से, मुंगेर से जो है कि श्रवण कुशवाहा, अशोक महतो चुनाव जो है निकाल लेंगे। लेकिन दोनों सीटों पर जो है चुनाव हार गए। नवादा में कहाँ चूक हुआ देखिए आपसे? देखिए नवादा में हमारे 4 एमएलए थे महागठबंधन के। 2 तो खुलेआम खिलाफ थे, विभा जी और रजौली प्रकाश वीर जी। ये 2 खुलेआम विरोध में थे और जो लोग मेरे साथ थे भी, तो लोग पूरी ईमानदारी से काम नहीं किए, जो पूरे नवादा जिला का जनता जानती है। तो यूँ कह लीजिए कि 4 एमएलए में से कोई अंदर से, तो कोई बाहर से। एक भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं मिला और नवादा में पार्टी मजबूत हुई है। 2 अगले बार 2019 में राष्ट्रीय जनता दल से विभा जी चुनाव लड़ी थी। 1,48,000 से भी ऊपर से वोट चुनाव हारने का रिजल्ट हुआ था। और इस बार जबकि उस समय सारे लोग एक थे तब, और इस बार सारे विधायक लोग भी खिलाफ किए, जो नहीं भी खिलाफ किए हैं, उनको भी पता है कि अंदर घात या भीतर घात क्या किए हैं, वो सभी लोग जानते हैं। उसके बावजूद मात्र 67,000 वोट से हम लोग पीछे रहे चुनाव में और विनोद यादव जी निर्दलीय खड़ा हो गए राजबल्लभ जी के सह पर और उन्होंने हजारों बूथ पर विरोध किया, वोट पोल होने नहीं दिया। तो ऐसे वो खड़ा हुए
और पार्टी को बर्बाद किए। तो इन सब चीज़ों को पार्टी संज्ञान में ली है और जिसका आने वाला समय में आपको दिखाई देगा। सर आप जो है आप विधानसभा का चुनाव जो है अब जोर-शोर से जो है कुछ दिन के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो श्रवण कुशवाहा जो है कहाँ से जो है आने वाला समय में ताल ठोकेंगे? देखिए ये सब पार्टी का निर्णय है। हम तेजस्वी जी का एक सिपाही हैं और पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णयों के साथ हम हैं, पार्टी के विचारधारा के साथ हम हैं। जो शीर्ष नेता निर्णय लेंगे, उस निर्णय में हम साथ रहेंगे। तो आपका भी तो कोई दावेदारी होगा ना, यहाँ दावेदारी कीजिएगा तो जो है पटना में बैठे जो आपका शीर्ष नेता है देखेंगे कि श्रवण कुशवाहा यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से टिकट देना चाहिए। देखिए इनका नाम तेजस्वी यादव जी। ये बिना कहे हुए पहचान लेते हैं और बिना कहे हुए इनको नज़र में आ जाता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप सुने होंगे कि हमारे नेता प्रत्येक बार बोलते हैं कि मेरे पास परिक्रमा मत कीजिए, गणेश परिक्रमा नहीं कीजिए, आप क्षेत्र में काम कीजिए, आप लोगों के बीच जाके काम कीजिए, सभी को मदद कीजिए, हम खुद ब खुद आपको बुला लेंगे। तो ये पहले वाला समय नहीं रह गया है कि 50 को 100 को आदमी लेके चला गया, हो हल्ला किया कि फलाना को दे दो टिकट, चिल्लाना को दे दो, ऐसा नहीं होता है। सर्वे चल रही है और कौन क्या कर रहा है पूरे बिहार में या हर जिले में, हर विधानसभा में, वो सारा का सारा रिपोर्ट नेता के यहाँ पहुँचते रहता है। मतलब आपका कहना है कि हम जो है सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच आप रहिएगा, आपका कोई दावेदारी नहीं है। बिल्कुल, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि जो नेता का निर्देश होगा, दावेदारी तो छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी हैं, उनको हर चीज़ एक-एक पहलू पर नज़र रखे हुए हैं। अगर हम लोग को मान-सम्मान नहीं बढ़ाना रहता नेता को, हमको 2022 में ही एमएलसी टिकट देकर सम्मान बढ़ाने का काम किया है पूरे समाज को, पूरे बिहार में भाई तेजस्वी यादव जी ने, क्योंकि एक भी टिकट कोई पार्टी कुशवाहा को नहीं दिया और राष्ट्रीय जनता दल भी उस समय कुशवाहा का सम्मान बढ़ाने का काम किया 2022 में और 2024 में 7-7 टिकट कुशवाहा को देकर जो सम्मान बढ़ाने का काम किया पूरे बिहार में, यह समाज कभी उनको भूल नहीं सकता है और भाजपा एक भी टिकट पूरे बिहार में कुशवाहा समाज को खास करके नहीं दिया और ना तो एमएलसी का एक भी टिकट दिया पूरे बिहार में। 24 सीट में एक भी सीट कुशवाहा समाज को नहीं दिया और नवादा में तो हमें हर जाति का और हर पार्टी का सहयोग मिला है। चाहे वो किसी जाति से हो, किसी पार्टी से हो, सभी लोगों ने दिल से, प्यार से मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया। उसी का परिणाम हुआ कि मात्र 67,000 वोट से हम लोग पीछे रहे। सभी एमएलए लोगों को खिलाफ करने के बावजूद। सर आप जिस जाति से आते हैं और जिस पार्टी से आप आते हैं, अशोक महतो जो है आपके बगल लोकसभा का जो है सीट है, वहाँ से जो है जब उनकी पत्नी को जब टिकट दिया गया, तो विपक्ष जो है आरोप लगाता था कि जो है गुंडा को, बाहुबली को टिकट दे दिया है। तो किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए राजनीति में अब कोई पार्टियाँ बता दें, कोई भी पार्टी बता दे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जितनी पार्टियाँ हैं, उसमें किस तरह का किस पार्टी में लोग नहीं हैं। अभी है, भाजपा पावर में है तो उनके साथ जाने पर तो वहाँ तो वॉशिंग मशीन है, कोई भी कितनो गंदा आदमी जाए साफ होके निकल जाता है वॉशिंग मशीन में। और बाकी लोग सबको उनको यही सब क्रिमिनल ही नज़र आते हैं। उनके पार्टी में कौन-सा ऐसा बता दीजिए कहिए कोई ऐसा इतना जघन्य अपराध कर के शीर्ष नेता बने हुए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन है, अभी दबाव की सरकार है। अ, आज पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र है कहाँ? यहाँ राजतंत्र है और राजतंत्र का मतलब हो रहा है भाजपा। भाजपा के कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सभी को हम दबाव में रखें। जो सच्चाई बोलेगा उसको पकड़ के जेल में भिजा देंगे, ईडी का छापा मरवा देंगे। यही हो रहा है बिहार में और पूरे देश में। एक अंतिम सवाल है सर कि आपके शीर्ष नेता पर जो है आरोप लगता है कि वो एसी से निकलते नहीं हैं। कौन कहता है? अगर जो अगर ऐसा बात कहते हैं, तो आप मान लीजिए कि उसको मानसिक दिवालिया ही बोला जा सकता है। इतना मेहनत इतनी कोरोना काल में हमारे नेता निकले। उसके बाद बाढ़ त्रासदी आई, तो बाढ़ में आप देखेंगे हर मीडिया पे जा के सभी लोग को मिल रहे हैं और जो यथासंभव मदद कर रहे हैं। आज जन संवाद यात्रा चल रहा है, पूरे बिहार में घूमने का काम कर रहे हैं। जितना रैलियाँ हमारे नेता किए हैं, बिहार के गरीबों गुरबों का नेता भाई तेजस्वी यादव ने किया है, कोई किया है क्या पूरा बिहार में? और एक हेलीकॉप्टर से ये पूरा बिहार को भ्रमण किए और कोई पार्टी है तो 10-10 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं।
तो ये सब अनाप-शनाप आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और आज भी जब हम नेता रहते हैं पटना में, तो आप देख लीजिए 4 बजे से लेके 9, 10, 11, 12 बजे जब तक लोग नहीं रहता है, जब तक सभी लोग से मिलते हैं। और ये धूप में हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा सब जगह जाने-आने का काम करते हैं। तो ये सब अनर्गल आरोप लगाने वाले को मानसिक दिवालिया ही बोलेंगे। ये थे हमारे साथ नवादा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी। इनसे जो है मुलाकात की है, ए टू जेड जो है बातें की हैं, कैसे चुनाव जो है ये हारे हैं। आने वाला समय में पार्टी जो है इनको जो भी ज़िम्मेदारी देगी, ये जो है बखूबी तरह से उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे बीएच न्यूज़। धन्यवाद।